हेलो एवरीवन। आज की कहानी है शंकर का दल। प्रकाशम नामक व्यक्ति अचानक एक बड़ी परेशानी में घिर गया था। वह कामपीली का एक व्यापारी था। प्रकाशम जंगल में रास्ता भटक गया और बड़ी मुश्किल से जंगल के एक कोने तक पहुंचा। वहां अचानक उसकी सामान से भरी गाड़ी एक खड्डे में गिर गई और उसका घोड़ा मौत के मुंह में समा गया। प्रकाशम को दूर से ही हम्पी शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अपने सामान को वहां छोड़कर आगे नहीं जा सकता था। बड़ी अजीब मुसीबत हो गई थी। पहले वह जंगल में रास्ता भटक गया। जब जंगल में रास्ता मिला तो उसकी गाड़ी खड्डे में गिर गई और घोड़ा परलोक सिधार गया। अब सारा सामान गाड़ी में फंसा पड़ा है और गाड़ी को खड्डे से बाहर निकालने के लिए किसी ताकतवर जानवर की जरूरत है। तेनाली रामन ने अपने घर के पास प्रकाशम को खड़े देखा। वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, श्रीमान, कृपा मेरी मदद कीजिए। तेनाली रामन ने उसकी सारी बातें सुनी और बोले, प्रकाशम तुम्हारी गाड़ी को खड्डे से बाहर निकालने के लिए एक घोड़ा
चाहिए। मेरे घर के पिछले बरामदे में घोड़ा बंधा है। चलो हम उसे ले आते हैं। तेनाली रामन प्रकाशम को लेकर अपने घर के पिछले बरामदे में गए। वहां एक दुबला और मरियल सा घोड़ा खड़ा था। प्रकाशम ने पहले घोड़े को और फिर तेनाली रामन को हैरानी से देखा। उसने सोचा, क्या यह व्यक्ति पागल हो गया है? मेरा घोड़ा गाड़ी खींचते खींचते मर गया। क्या यह मरियल सा घोड़ा सामान से भरी गाड़ी को खड्डे से निकाल पाएगा? लेकिन उस समय कोई अन्य सहायता न मिलने की दशा में प्रकाशम ने तेनाली का घोड़ा वहां ले जाने में मदद की। मेरा शंकर आपकी गाड़ी को खड्डे से निकाल देगा। तेनाली रामन मुस्कुराकर बोले। प्रकाशम मन ही मन में सोचने लगा कि कहीं आज इस घोड़े की भी मौत न हो जाए। गाड़ी के पास पहुंचकर तेनाली रामन ने कहा, आप परेशान न हो। मेरा शंकर अभी आपका काम निपटा देगा। तत्पश्चात तेनाली रामन जोर से चिल्लाए, राजू खींचो खींचो वेणु, श्यामा खींचो, जोर लगाकर खींचो विजय, और दम लगाओ रमैया। अरे दम लगाओ रमैया। आओ शंकर, तुम भी जोर लगाओ। यह सुनकर प्रकाशम का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा, तेनाली रामन इतनी जोर से क्यों चिल्ला
रहे हैं। वे किस किसका नाम लेकर पुकार रहे हैं? यहाँ तो इस मरियल जानवर के सिवा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यह व्यक्ति एकदम पागल है? यह सब सोचकर प्रकाशम का दिमाग खराब हो गया कि वह क्यों उनकी मदद लेने के लिए यहाँ आ गया। तभी प्रकाशम ने एक विचित्र घटना देखी। उस दुबले और मरियल से घोड़े की लगाम कसकर तन गई, मानो उसमें अपार ऊर्जा का संचार हो गया हो। शीघ्र ही वह पूरी ताकत के साथ गाड़ी खींचने लगा। इधर तेनाली रमन ने अनेक लोगों के नाम ले लेकर शंकर को उत्साहित करने का सिलसिला जारी रखा। फिर देखते ही देखते घोड़े ने गाड़ी को सामान सहित खड्डे से बाहर निकाल दिया। उस मरियल घोड़े की ताकत देखकर प्रकाशम हैरान रह गया। उसने बड़े आश्चर्य से तेनाली रमन को देखा। तेनाली रमन समझ गए कि प्रकाशम ने के लिए उनका घोड़ा एक पहेली बन गया है। तेनाली बोले, मित्र मेरा शंकर पहले घोड़ों के एक दल का नेतृत्व करता था। सब एक साथ मिलकर दौड़ते थे, परंतु अब वे नहीं रहे। लेकिन जब भी शंकर उस दल के साथियों के नाम सुनता है तो इसका वही पुराना जोश और ताकत लौट आती है। यह जादू कभी बेकार नहीं जाता। तेनाली रमन जानते थे कि दल की एकता क्या मायने रखती है। प्रकाशम उन्हें धन्यवाद
देखकर शहर की ओर चला गया।